हम सभी कहीं न कहीं अपने काम में डेली व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें ऐसा लगता है ना कि मन एकदम सा ऊब सा गया है और ऐसा लगता है कि कहीं चले जाएँ, कहीं घूम आएँ और कुछ दिनों के लिए काम ना करना पड़े, लेकिन मजबूरियाँ सब करवाती हैं। ना चाहते हुए भी हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बखूबी निभानी पड़ती हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं और कुछ लोगों के साथ तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो कहीं जा भी नहीं सकते और ना ही काम करना बंद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं गई और मैंने बहुत सारा काम निपटाया। संडे मैंने सफाई की थी, लेकिन बहुत सा सामान होता है ना कि कुछ हम कई जगहों पर सामान को रख देते हैं तो वो हमें काम के टाइम मिलता नहीं है, तो उसको मैंने अलग अलग करके रखा है। और बीच में आंधी तूफ़ान भी आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो मैंने वो सब साफ़ किया। और देखिए, मेरे कमरे में जो है अलमारियाँ नहीं हैं, तो मुझे सामान रखने के लिए टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक टेबल पर मैंने इंडक्शन रखा है और इधर सामने जो टेबल है इस पे मैंने पन्नी बिछाई है पीली, इसको मैंने कल ही साफ़ किया है। और जो भी सामान मैंने नीचे रखा था ना वो सब मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि कमरे में इस समय बहुत ज़्यादा चूहे आ गए हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं स्कूल में ही रहती हूँ और स्कूल के कमरे में ही मैं रह रही हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए हैं और ये मुझे यहाँ स्थायी रूप से ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना है, इसलिए मैं यहाँ पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद समय बदलेगा ही, क्या होगा भविष्य कोई नहीं जानता है। तो यहाँ जैसे तैसे काम मेरा चल रहा है और मैं भी समय का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास जो भी है मैं उतने में संतोष कर लेती हूँ और बस समय का इंतज़ार है मुझे कि कब मेरा भी समय बदलेगा। तो इसलिए यहाँ पर अलमारियाँ भी नहीं हैं, लेकिन मैं काम चला लेती हूँ। जो भी है जैसा भी है, कुछ ही समय की बात है। आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। और देखिए कितना छोटा सा कछुआ है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कछुए दिखते हैं, छोटे छोटे कछुए जो है यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं। कल मैंने देखा था घर के पीछे 3-4 बड़े कछुए थे, तो शायद इसी वजह से छोटे छोटे कछुए जो है ना वो सब जगह घूमते रहते हैं। तो अनन्या और प्रखर को बड़ा मज़ा आ जाता है कछुओं को देख करके। और ये है प्यारी सी बच्चियाँ, अनन्या की फेवरेट है, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत तेज़ी से भागती है। और यहाँ पर देखिए, उस दिन जब गार्डन की सफाई हुई थी तो पेड़ के जस्ट पीछे ये छुपा हुआ एक घोंसला था, इसके अंदर 4 अंडे हैं। पर ये समझ नहीं आ रहा है कि चिड़िया यहाँ पर आती, क्योंकि आती जाती तो चिड़िया यहाँ पर दिखी नहीं है। तो जब सफाई हुई थी ना तो यहाँ पर अंडे दिखे थे, तो उनको वैसे ही छोड़ दिया गया है। अगर वाकई में चिड़िया यहाँ आती होगी तो आएगी ही अपने अंडों को देखने के लिए। और देखिए कितना सारा काम हो गया है, मैं लगातार काम में लगी हुई हूँ। बर्तन और कितना सारा काम हो जाता है, कपड़े बहुत निकलते हैं। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, इसके बाद मुझे सब्ज़ी तोड़ने के लिए गार्डन में भी जाना है। तो यही सब रहता है, इतना सारा काम हो जाता है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे बैगन हैं। ये बैगन सब्ज़ी में बनाने से ज़्यादा मुझे ना तोड़ने में अच्छे लगते हैं। एकदम मुलायम से पतले वाले बैगन हैं, फ्रेश एकदम बैगन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बैगन तोड़ने में, और उससे भी ज़्यादा इसे देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, इतने प्यारे प्यारे बैगन हैं। और सब्ज़ी डेली तोड़ना पड़ता है, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है सब्ज़ी बनाने की, जिस भी चीज़ की, तो वो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। और ये डेली शाम का काम है, सब्ज़ी तो तोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर सब्ज़ी इसमें ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर ये तीनों जो है ना एक दूसरे का साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तीनों एक ही जगह पर जो है खेलते रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं जब से इनके मामा आए हैं।
और इसके बाद जो है सब्ज़ी मैंने तोड़ ली है। अब मुझे कपड़े रखने हैं, तो ये मैंने संडे को कपड़े बहुत सारे धुले थे और उसको मैं रख नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रख दूँ। तह करके जब मैं साड़ियों को रख देती हूँ तो फिर ये सुरक्षित रहती हैं। और बहुत सारे कपड़े धुले गए थे, तो आप देख ही रहे हैं कि इतना सारा काम हो जाता है ना कि संडे को भी समय नहीं मिलता। संडे को और ज़्यादा काम हो जाता है और बाकी दिन में तो काम रहता ही है। तो यहाँ पर मेरा काम जो है, जब ये सारे काम ख़त्म होंगे तो फिर खाना बनाने का नंबर आ जाएगा, फिर खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम होता है और अकेले जब हो इंसान तो फिर अकेले ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा गार्डन जो है वो कैसा लगता है। यहाँ पर एक लौकी है नीचे छिपी हुई थी, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किस तरफ से उसको तोड़ूँ, तो वही मैं ढूंढ रही थी। उसके बाद मैंने तोड़ी भी नहीं, क्योंकि लौकी जो है ना बहुत छोटी है, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद ही तोड़ूँगी। भिंडी भी निकल रही है ठीक मात्रा में। और देखिए ये हमारे घर के पीछे का एरिया है। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे आसपास आपको आवाज़ जो सुनाई दे रही है मैं रात में कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, घंटों लग जाते हैं एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। और आप लोग जो हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।